पास एक बार नवीन भटनागर जी जुड़ गए, पूर्व डीजी एनडीआरएफ के। नवीन जी, अरुण जी बता रहे हैं कि शायद अगर थोड़ा पहले बताया गया होता तो कम से कम इस तरह से जो इमिग्रेशन ऑफिस है चाइना नेपाल बॉर्डर पर, वहां पर जो लोग बह गए 500 लोग, तो वो कह रहे हैं कि वहीं पर मौजूद थे। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं एनडीआरएफ की नजर से, किस तरह की तैयारी चाहिए होती है और क्या दिख रहा है आपको? एक्चुअली क्या है, एनडीआरएफ तो अपनी तरफ से तैयार है और टाइम टू टाइम हम लोग एजुकेट भी करते हैं नेपाल के जो फोर्सेस हैं और आर्मी है, उनको बताते भी है। लेकिन अब ये जो प्राकृतिक आपदा हुई है, सडनली जो आपका ग्लेशियर क्रैक किया है, उसने फिर ये डैम का जो स्टैक्ड वाटर है इसके डिस्टर्ब किया और ये सारा मिला के इकट्ठा होके जो नीचे फ्लो आया है इसका, उसके साथ डेब्रीज और जो चीजें आई हैं उनके साथ उस फ्लो में जो भी चीज सामने आई है, चाहे मकान हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सब उन्होंने सारा वॉश आउट होता हुआ नीचे चला गया, जिसके चक्कर में लोग समझ नहीं पाए और काफी डेथ बढ़ गई, डेथ रेट बढ़ लेकिन गया। मैं आपको एक सेकंड टोक रही हूं। आजकल तो इतनी एडवांस्ड तरीके से ट्रैक किया जाता है, क्या ऐसा जल इस तरह के वॉल्यूम में, इस तरह के स्पीड रफ्तार के साथ आ रहा हो, उसको ट्रैक करना इतना बड़ा चैलेंज होता है? देखिए, इसके लिए ऑलरेडी हमारे बड़े बड़े सेंसर्स लगे हुए हैं और जो बराबर डैम्स के ऊपर और इधर चारों तरफ जो है निगाह रखते हैं। लेकिन फिर भी जो है ये फेल हो गया है, क्योंकि 4.4 मैग्नीट्यूड का बहुत भारी जो है क्रैक होता है और वो भी आपका जो हुआ है पहाड़ में, तो उसने जो है किसी को संभलने का मौका नहीं दिया, ऑफ कोर्स वार्निंग का भी मौका नहीं दिया, क्योंकि ऐसे कंडीशन के अंदर जो है मेन पर्पस ये होता है लोगों की जान बचाना और उनको वहां से निकालना। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो है आईएमडी की तरफ से बराबर वार्निंग्स इशू की गई हैं, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गए। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी सपोर्ट भेजी है, ये लेकिन मेडिकल और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए ना, एक पुल जो है वो बीचों बीच बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल बीचों बीच टूट कर बह रहा है। जो मलबा पानी के साथ आता है वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है, क्योंकि मतलब जो जहां पर है वहीं पर दब जाता है, फिर बिल्कुल बहुत, और वो सॉलिडिफाई भी कर जाता है कई जगहों पर। वो सबसे बड़ा चैलेंज है। वो उस बारे में बताएं कि ये हाँ, उसके कैसे लिए होगा जो रेस्क्यू हमारे ऑपरेशंस के इस वक्त शाम के 6:30 बजे। अब क्या मायने हैं? नहीं, हमारे पास लाइटिंग होती है, इमरजेंसी लाइट्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास स्नीफर डॉग्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास लाइफ लोकेटर्स होते हैं, लाइफ लोकेटर जो है मड में भी आदमी दबा हुआ है और जिंदा है, तो हमें पक्का पता लग जाता है कि भाई इधर है, वहाँ हमारे रेस्क्यूअर जाके और उसको निकाल के ले आते हैं। इसके अलावा अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बहुत डेवलप हो गई है। हम लोग रेस्क्यू के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। बाकी हमारे जो बंदे हैं, जो रेस्क्यूअर्स हैं, वो बराबर अपना काम डे एंड नाइट करेंगे और जितना जल्दी बचा सकते हैं लोगों को बचाएंगे। और फिर भी यूपी बिहार में किस तरह से तैयारी होनी चाहिए पहले से? तैयार तैयारी तो ऑलरेडी वहाँ हमें पहले ही वार्निंग पता लग गई थी जी। कि नेपाल हर साल आता ही है, नेपाल से पानी हर साल जो है बाढ़ आती है। तो वो लोग जो है हम पहले से ही तैयार रहते हैं। ठीक है, आपकी आवाज बीच में थोड़ा कट रही है। अरुण गवली जी, मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच हमारी कोशिश है कि जिन जगहों पर ऐसे हालात बने हैं वहां से ईश्वर चंद्र झा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये वो इमिग्रेशन ऑफिस आप देख रहे हैं, चाइनीज इमिग्रेशन ऑफिस, जहां पर, जो कि बॉर्डर पर है नेपाल चाइना के, जहां पर बताया जा रहा है पर्यटक होंगे और वहां पर सब कुछ आप देख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जल सैलाब और उसके साथ जो पूरा मलबा आता है वो पूरी बिल्डिंग को निगल जाता है। पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या स्थिति है? कुछ अपडेट आया, कोई नई जानकारी आई? बिल्कुल, अभी सरकार की तरफ से बताया गया है कि 55 लोगों के शव जो है वो बरामद हो चुके हैं। 55 लोगों के शव? तो अब 55 लोगों की आधिकारिक रूप से मौत की पुष्टि हो रही है? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से अभी यही सूची जारी की गई है कि 55 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और करीब 150 लोगों को जो है वहां से जीवित उद्धार करके अलग अलग अस्पतालों में
उनको सबको दाखिल किया जाए ताकि उनका उपचार किया जा सके। और इसी बीच एक और खबर है, नेपाली सेना ने भी कहा है कि उनके करीब 22 सैनिक जो हैं वो लापता है। और सुबह जैसे नेपाल पुलिस और आर्म पुलिस की तरफ से बताया गया था कि जो 35 नेपाल पुलिस के जवान और 9 आर्म पुलिस के जवान ये लोग लापता हो गए थे। और अभी अभी नेपाली सेना की तरफ से ये बयान आया है कि उनके भी 22 सैनिक। पंकज, सबसे बड़ी आशंका तो यही है ना, डर यही है कि ये मरने वालों का आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि जो भयावह स्थिति दिख रही है वो वाकई बहुत डरावनी स्थिति है। मुझे ये बताइए जल्दी से कि 300 से ज्यादा यात्रियों के जो कि कैलाश मानसरोवर के लिए जा रहे थे, ऐसे लोग लापता बताए जा रहे हैं, सही है ये जानकारी? जी बिल्कुल, जो सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी गई, जो नेपाल सरकार का पर्यटन बोर्ड है उसने बाकायदा एक प्रेस रिलीज निकाल के ये बताया कि 384 पर्यटक जो है वो लापता है। इस समय उनका कोई पता नहीं चल पाया। इनमें से अधिकांश जो लोग हैं वो मानसरोवर की यात्रा में जाने वाले थे या जा रहे थे या कुछ वापस आ रहे थे। ये जो चाइनीज इमिग्रेशन बिल्डिंग है सबसे अधिक वहीं पर लोग रुके हुए थे। जो मानसरोवर की यात्रा थे उनमें सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक थे, श्रद्धालु थे जो मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले थे वहाँ पे। और ये जो बिल्डिंग है उसमें अब जानकारी को लेकर क्या है, जैसे हमारे साथ अरुण गवली जी हैं, वो बार बार बता रहे हैं कि इस तरह के इस मैग्नीट्यूड के इस बड़े तादाद पे इस तरह का फ्लैश फ्लड और उसका जो आफ्टर इफेक्ट है, जिस तरह से ये पानी कई गांवों से होता हुआ बिल्डिंग्स को गिराता हुआ सब कुछ ध्वस्त करता हुआ जा रहा है, ऐसी जानकारी चाइना की तरफ से नहीं दी गई थी, आधे घंटे पहले दी जा सकती थी। क्या इस बारे में कुछ कहा जा रहा है वहां पर? चाइना की तरफ से नेपाल को आधिकारिक रूप से 2 बजे जो नेपाली समय है 2 बजे बताया गया कि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी और हो सकता है क्योंकि पानी वहां पर जमा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। जो चाइनीज मीडिया जो वहां की रिपोर्ट कर रही है उसके मुताबिक लैंडस्लाइड जो हुआ है तो जैसे ये पानी और ज्यादा बढ़ेगा इसलिए और ज्यादा अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए चाइनीज ऑफिशियल की तरफ से नेपाल के आधिकारिक रूप से ये जानकारी दी गई है कि होते कोसी और पिछली ये जो नदियां जो हैं उनमें और अधिक बाढ़ आने की संभावना है आने वाले समय में। अरुण गवली जी, जल्दी से एक बार फिर से आपके पास आते हैं क्योंकि हमें इंतजार है, अभी भी झा जी हमारे साथ वहां से जुड़ने वाले हैं, लेकिन 380 के आसपास लोग बताया जा रहा है कि वहां पर पर्यटक थे, वही खबर जो आप भी बता रहे हैं, और ये सबसे दुखद खबर वहां से आ रही है। हाँ, 380 नहीं, उससे ऊपर है, मोर देन 400 है। ठीक है, आधिकारिक ऑफिशियली जो बताया जा रहा है वो हम नंबर्स बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे वक्त पर सतर्कता बरतनी जरूरी होती है। जी बताएं। दूसरी बात क्या है, आपको दूसरी बात हम बता देते हैं आपको। जी, दूसरा बात क्या है कि चाइना से जहाँ से डैम फूटा वहाँ पे अभी जमा हुआ और 7 फीट का 7 मीटर का फ्लड रेंज जो पानी ब्लॉक हुआ है, जिस जगह से जो है ना लैंडस्लाइड होके फुटा था वहां पे फिर इसके बाद भी फिर दूसरा फ्लड आने की नोटिस चाइना की तरफ से आई हुई है। अभी जिस तरह आई है कि जहाँ पे फुटा हुआ है वो आधा फुटा हुआ है। अच्छा। अभी आधा फुटना बाकी है, इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का फ्लड आएगा। और दूसरा बात यह है कि आपका दूर से है ना, आपका क्या है ना कि ग्लेशियर का है, आप ये पहले मालूम कीजिए। ग्लेशियर आती है हिंदुकुश पर्वत से, वो वहां से 50 किलोमीटर दूरी में है। तो वो टाइम में आदमी अगर सतर्कता, अभी जिस तरह अभी बोला है कि भैया फिर आएगी, वो फूटना बाकी है, क्या आएगी, तो अभी लोग सतर्क हैं। और यहाँ पे जो जिस जगह में केरुंग टिमुरे कहते हैं, नेपाल का बॉर्डर को टेमुरे कहते हैं, वहाँ पे आपका करीब करीब 40 मीटर जो नदी का जो जल स्तर है वहाँ से 40 मीटर हाइट तक पानी का जल स्तर बढ़ा वहाँ पे सटे हुए एक आपका वो हाइड्रो पावर है। वही देखिए, आप जैसे बात करें ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ही पूरा है, वहाँ का एक वीडियो आया है, देखिए वहाँ पे लोग काम करते हुए दिख रहे हैं और देखते देखते लोग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि शायद ऊपर से पानी आता हुआ वो देख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये लोग भी समझ नहीं पाए। और फिर उसके बाद से देखिए देखते ही देखते क्या हाल होता है। और काठमांडू पोस्ट की ही खबर है जो बताई जा रही है अरुण जी कि वहाँ नेपाल की मीडिया के मुताबिक जो लांगटांग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है है ना, हाँ, वहाँ 60 लोग लापता हैं, इनमें 25 इंजीनियर्स, ड्राइवर, किचन स्टाफ सब लोग हैं।
इनके अलावा 35 वर्कर्स थे जो टनल के अंदर काम कर रहे थे। फ्लैश फ्लड के बाद उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसके अलावा जो तैमूर जो ये बॉर्डर है वहां में रसुआ कस्टम ऑफिस में काम करने वाले 15 कर्मचारी भी अभी तक लापता, मिसिंग बताए जा रहे हैं। ये तो हुआ उस पॉइंट का हुआ मैडम, वहाँ से पानी जब नीचे आया त्रिशूली बाजार, देखते देखते 1 मिनट भी नहीं हुआ, पूरा बाजार निकल गया। नेत्रावती बाजार है, पूरा बाजार निकल गया। वहाँ पे स्कूल पूरा खत्म हो गया। आपका एक फिशरी फार्मिंग था वो खत्म हो गया। हाइड्रो पावर आपका देवी घाट हाइड्रो पावर चला गया, त्रिशूली हाइड्रो पावर चला गया। आपका देखते देखते 5-10 मिनट में सारी कहानी खत्म हो गई। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आदमी 100 गिन नहीं पाएंगे जितना आदमी का देहांत हुआ है इसमें। चलते चलते आपने देखा 3 गाड़ियां जा रही थी, 2 गाड़ी आगे चला गया, 1 गाड़ी थोड़ा रुक गया, वो जल प्रवाह में 2 गाड़ी बह गया। आज गोरखा जाने वाला था, अभी खबर देखा था। तो आपका उस समय बताया जा रहा है ऐसे 11, हम लोगों को जो जानकारी है 11 ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है 12 में नुकसान हुआ है। हाँ, 12 में नुकसान हुआ है और 3 तो आपका जय सीताराम हो गया, उसका कोई माई बाप ही नहीं है, खत्म। 3 हाइड्रो पावर ऐसे डैमेज हुआ है। 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आप कह रहे हैं, प्लांट्स जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, खत्म हो गए, नेस्तनाबूत, मतलब जिसको कहते हैं मिट गए हैं, मिट गए। उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा उसको। ये स्थिति है, त्रासदी है, इसमें ईश्वर का लीला है, आप क्या कह सकते, कोई बचा नहीं सकता। पर यदि थोड़ा सा आगे खबर होता तो हमको, उसी यात्री का पीड़ा है जो पुण्य कमाने जा रहे थे, बेचारे बह गए।